आपकी जीवन शैली कैसी है, आहार कैसा है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आपको संदीप शाह, डॉक्टर संदीप शाह बताएंगे किस तरह से आहार लेना, कैसी आपकी जीवन शैली रहेगी, कैसे उत्साहपूर्ण जीवन जीना, प्रसन्नता से जीना। डॉक्टर संदीप शाह। नमस्कार। आज आपको आहार के बारे में, आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। इसका मतलब जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार हैं उनकी बीमारी को ठीक करना। अब इस उद्देश्य को लेके दो बातें आती हैं, जो स्वस्थ है उनके लिए क्या करना चाहिए और जो बीमार है उनके लिए क्या करना चाहिए। जो स्वस्थ हैं उनके लिए तो आप नियमित योग और आहार विहार का पालन करते हैं और जो बीमार है उनके लिए दवाइयाँ। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी कल्पना की है। उन्होंने ये एक शब्द बोले हैं कि आहारो ही महा औषधानाम, मतलब आहार जो है महा औषधि है, वो सबसे बड़ी दवाई है। अगर हम अच्छे से आहार लें तो उससे बड़ी दवाई नहीं हो सकती है। इसका मतलब आहार जो ले रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता ही है, साथ में अगर ठीक रूप से लें तो वो हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। अब इसी रूप में चलते हुए आगे आहार के बारे में डिटेल कि आहार कितना लेना चाहिए। सबसे पहली बात, आहार कितना लेना चाहिए, हमें अपनी भूख के हिसाब से लेना चाहिए। अब भूख कैसे पता चले, जिसको जितना लगता है उतना खा लेता है, पेट भर गया, ऐसा नहीं। जब आपको लगे कि आपका पेट 1/4 खाली रह गया है केवल, तब तक खाना है। मतलब एक रोटी और खाने की इच्छा जब मन में रह जाए तो छोड़ देना चाहिए खाना। इससे फ़ायदा ये होता है कि खाना अच्छे से पचन भी होता है और साथ में ये है कि अगली बार खाने की इच्छा होती है। आप में से कितनों का एक्सपीरियंस होगा ये कि जब आप बहुत पेट भर के खा लेते हो रेगुलर कुछ, तो फिर खाने से अनिच्छा हो जाती है, या फिर तुरंत पेट भर के खा लिया उसके बाद आप कुछ काम बोलो, नहीं यार बस अब और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय उत्साह, मन में एनर्जी होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। खाने के बाद एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि खाना एक शक्ति है, आहार एक शक्ति है। उस शक्ति को लेने के बाद अगर आप डल पड़ते हो, शरीर में शक्ति कम होती है, तो मतलब आप गलती कर रहे हो कहीं पे। तो 1/4, और उसमें से भी खाने के डिविजन्स किए गए हैं कि आप जितना खाना खाते हो उसका आधा हिस्सा ठोस पदार्थ होना चाहिए और उसका आधा हिस्सा और एक आधा हिस्सा लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ। ये तरल पदार्थ के अंदर बीच में जितनी भी आप सब्जियों में जो रस होता है, ग्रेवी होती है, ये भी इंक्लूडेड है। अब बीच में जो पानी पीने की आदत है सबकी, ये ख़राब है कि कितना पानी बस पिए जा रहे हैं। बस एक बार खाया, पहले पानी पिया, खाना के साथ पानी पिया, खाने के बाद पानी पिया। अगर पानी पियोगे तो सोचो कैसी शरीर में कंडीशन है। बारिश हो रही है, ज़मीन में कीचड़, मिट्टियाँ हैं, बारिश पड़ेगी, ज़्यादा करोगे तो कीचड़ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी वैसा ही होता है जैसा हम करते हैं। तो खाने के बीच बीच में जो पानी पीते हैं वो अगर पीने की ज़रूरत पड़े तो केवल आधा ग्लास मुश्किल से, और वो भी एक एक घुट करके कभी कभी पीना है। अगर चाहें तो अवॉइड कीजिए। खाने के पहले पीने से अग्नि कम होती है, भूख कम लगती है, तो खाना पचता नहीं है ठीक से, और इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपका मतलब क्या, शरीर कमज़ोर होते चला जाता है। और खाने के बाद अगर पीते हैं तो शरीर में फैट्स बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है।
तो इसीलिए खाने के पहले पीने से कमज़ोरी, खाने के बाद पीने से मोटापा, दोनों ही स्थिति के अंदर हम बीमार पड़ रहे हैं, तो इसे अवॉइड करें। इसके बाद खाने के लिए हम करेंगे अब कौन से खाने खाने चाहिए हमें, किस देश के हिसाब से। ये हुई हमारी अग्नि के हिसाब से खाने का विवरण। अब देश में है कि जिस देश में हो वैसा ही काम करना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, जैसे बोलते हैं कि जैसा देश वैसा आहार होना चाहिए। अगर हम साउथ में जाते हैं और वहाँ हम अपने रेगुलर गेहूँ और ये सब चीज़ के खाते हैं तो चलेगा नहीं, क्योंकि साउथ में वहाँ पे अग्नि बहुत कम होती है, तो वहाँ पे जो चावल खाते हैं उनको चावल खाएं। यहाँ पर हम जो रोटी गेहूँ खाते हैं नॉर्मल वो खाएं। फास्ट फूड जो हम खाते हैं, ये जो ब्रेड है और इससे जितनी फास्ट फूड जो ब्रेड से बनती है, ये हमारे भारतीय और यहाँ के खान पान नहीं है। ये पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्री जैसे लंदन अमेरिका का है, जहाँ पे बहुत ठंडक पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। ये खाना उन देशों के लिए है। हमारे देश में अगर आप खाओगे तो सारी तकलीफ़ें ही पैदा होंगी। जो हमारा नहीं है हम उसको ज़बरदस्ती अपने शरीर में डालेंगे तो वो शरीर उसको निकालने की कोशिश करेगी और इसी चलते हम बीमार पड़ते हैं। इसके बाद खाने के साथ आपको रस बताता हूँ। जैसे 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रस तरह से खाने का होता है। अब इसको खाने क्रम सबसे पहले जो खाना चाहिए रसों में, वो मधुर रस खाना चाहिए, मीठा। सबसे पहले आहार शुरू करने से पहले मीठा खाना चाहिए। हम जनरली क्या है कि लास्ट में खाते हैं आहार मीठा, सोचते हैं कि नहीं पेट मीठा होना चाहिए। वो सबसे ख़राब बात है। अभी अगर आप जाएंगे डेंटल एसोसिएशन किसी से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि लास्ट में मीठा खाने से मुंह में एक एसिड बनता है मीठे का। जैसे आपको पता है कि मीठा थोड़ी देर तक रख दो तो उसमें फर्मेंटेशन वो लग जाता है, फंगस लग जाती है और जल्दी से वो खट्टा मतलब खट्टास आ जाती है उसके अंदर वो। तो इसीलिए जब लास्ट में जब हम मीठा खाते हैं और हम ब्रश करने के आदत तो है नहीं हमें, हम तो खाना खाते हैं, बस हो गया हमारा काम, मुँह धोया तो पानी से। तो मीठा खाने के बाद एसिड बनता है मुंह में, दांतों को सड़ाता है, मसूड़ों को सड़ाता है और सारी मुंह की दुर्गंध, दांतों की कमज़ोरी, मसूड़ों से खून आना, ये सारी चीज़ें तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए पहले मीठा खाएं, फिर खट्टा, फिर नमकीन और लास्ट में जो होते हैं कटु, तिक्त, कषाय। कटु मतलब थोड़ा मिर्च वाला, तिक्त और कषाय जो होते हैं जनरली हमारे खाने में नहीं आता है। तिक्त होते हैं जैसे नीम, इस तरह से नीम हो गई, पटोल परवल टाइप में हो गई, ये सब चीज़ें जो है ना ये कटु, तिक्त, कषाय की श्रेणी में आते हैं और ये सबसे हम कम खाते हैं। तो ये हमें चीज़ें खानी चाहिए खाने के पूरे अंत में। अगर इस तरह से खाते हैं तो शरीर में जो हम 3 दोष मानते हैं, वात, पित्त और कफ, वो बराबर रहते हैं और उनके बराबर रहने से शरीर अच्छा चलता है और शरीर अच्छा चलता है तो मन भी अच्छा है। जैसा शरीर अच्छा है तो मन अच्छा होता है, मन को भी भोजन मिलता है और मन को भोजन मिला तो सब कुछ सही, मन और शरीर दोनों ही अच्छा, इस तरह से। अब ऐसे है कि अब पूरे दिन भर की ऋतुचर्या आपको आहारचर्या बताता हूँ कि सुबह से उठ के कितनी बार खाना चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि कितनी बार खाना चाहिए दिन में? 3 बार, 4, कोई 2 और कोई 1 वाला? बार। चलिए, सबके लिए ये जो है अपने अपने लिए, हर एक के लिए अपना अपना इंडिविजुअल होता है। अब जैसे योगियों के लिए बोलते हैं कि उनको आहार केवल अपनी सांसें चलाने जितनी चाहिए कि शरीर चलता जिससे वो तब ध्यान करते रहे, तो उनके लिए 1 बार खाना भी बहुत हो जाता है। अब हम जैसे गृहस्थ हैं, अब उनके लिए जब जब भूख लगे तब तब खाना बोला है। लेकिन भूख मतलब क्या? हमारी इच्छा हो रही है आज हमें ये पकौड़े खाने, खा लिया, आज हमें ये खाना, ये खा लिया, ऐसे नहीं होता। भूख आपने बहुत कम महसूस की होगी, शायद बचपन में की होगी कभी, कभी बड़े होने के बाद तो हमें जो बनता है कोई रोकने वाला तो है नहीं। भूख उसे कहेंगे जब आपकी जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ हो उसको भी आप खा सको, इसको भूख बोलेंगे। उसके पहले जो भूख है ना वो सारी झूठी भूख है और उस झूठी भूख के कारण ही बीमार होती है। तो जिह्वा लोलुपता जिसे कहते हैं, जीभ के रस के कारण हम सब बीमार पड़ते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए भूख किसे कहते हैं और कब खाना चाहिए। जब भूख से सिर दर्द होने लग जाए ऐसी कंडीशन मत लाने दीजिएगा कि नहीं बस लगने दो और लगने दो और लगने दो, ऐसा कुछ नहीं। ये अग्नि जो है अगर ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो भस्म कर देगी शरीर को। ये जो खाना खाते हैं हम, ये एक हवन की तरह है।
जैसे हवन में हम आहुति देते हैं, अगर अग्नि प्रज्वलित होने से पहले हम आहुति दे दें तो अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो कुछ भी देंगे तो सब कुछ भस्म हो जाए, ऐसी गंध नहीं आती है। तो प्रॉपर जब नियम अच्छे से अग्नि ठीक से ठीक प्रज्वलित हो जाए तो अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आहार देते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, सब कुछ अच्छे से गंध वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमारा शरीर भी हमें यज्ञ समझना चाहिए खाने को जो हम देते हैं। इसमें हम आहुति देंगे, पहले अग्नि प्रज्वलित होने चाहिए, मतलब भूख लगनी चाहिए। और खाना पीना नियमित रूप से, जैसे मैं बताया 1/4 खाली होने तक हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर तक पेट भर लिया हम लोगों ने। अब खाने के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि दिन में कितनी बार भी खा सकते हैं जब भूख लगे, और जब आप ये नियम पालन करोगे तो पता चलेगा केवल 2 बार ही आपको भूख लगती है प्रॉपर तरीके से, एक सुबह एक शाम। अब इसके पहले लेकिन ब्रेकफास्ट जैसा कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से चला आ रहा है कि जो सुबह का पहला आहार हम लेते हैं वो कैसा होना चाहिए। इसको हम रसायन आहार बोलते हैं। रसायन मतलब शरीर को ताकत देने वाला और मन को स्ट्रॉन्ग करने वाला आहार के रसायन बोलते हैं। अगर आप रसायन आहार अच्छे से आप लेते हो तो कभी बूढ़े नहीं होंगे आप, ये बात श्योर है। जैसे कि रसायन के अंदर कभी पेट भरने के लिए आहार नहीं होता, वो शरीर को ताकत और बुढ़ापा रोकने के लिए होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप आंवला खाते हो रेगुलर सुबह या चूर्ण रूप में या जो भी किसी रूप में आपने बना रखा हो, रोज़ 1 चम्मच अगर आप रसायन काल मतलब सुबह उठने के बाद नित्य कर्म कर लिया आपने, उसके बाद आप सबसे पहले आप सूर्योदय के साथ साथ 1 चम्मच आंवला खाओ। जिसको हरड़ सूद करती है उसको हरड़ खाएं। अगर ये आप रेगुलर लेते हो नियमित रूप से तो ये गारंटी है कि आपको कभी बुढ़ापा नहीं होगा। आपकी जिस उम्र में आपने शुरू की खाना, आपकी उम्र वहीं रुक जाएगी। इससे अच्छा और क्या चाहिए? और सारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। किसे नहीं चाहिए? स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम, आहार ही महाऔषधनाम। आहार में अपनी आप ही औषधि छुपी है, इसीलिए इतना ही होना चाहिए। कोई अगर नहीं कर पाए तो जो भी आहार लें, पहले सात्विक जैसे कुछ जूसेस लेते हैं, कोई जैसे ये ज्वारे का जूस लेते हैं सब के सब, वो बहुत अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। जो आंवला नहीं ले सकते हैं, तक नहीं ले सकते, वो ज्वारे का जूस लें, वो बराबर बात है। नींबू पानी ले, हाँ, लेकिन नींबू पानी के बारे में है कि नींबू पानी को गर्म करके ना लें ज़्यादा। नींबू जो होता है ठंडा होता है, और ठंडा अगर आप मिलाएंगे तो विरुद्ध हो जाता है। जैसे कि ठंडा गरम समोसा ठंडा, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोई भी ठंडी पानी चीज़। चाय से पहले पानी पीना, पानी ठंडा चाय गरम, ठंडा गरम करेंगे दांत कमज़ोर गिर जाएंगे, एसिडिटी होगी, वो बात अलग। जो शुरुआत में चाय पीते हैं सुबह उठते से ही, चलता नहीं है जिनको, ये तो बताया ही होगा कि बहुत पीना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और अल्टरनेट बताता हूँ। अगर मजबूरी है, अगर आप नहीं छोड़ सकते हो शुरुआत में, तो कुछ पहले खा लीजिए, कुछ रसायन टाइप में कोई चीज़ खा लीजिए और फिर उसके बाद चाय पीजिएगा। उससे आपकी एसिडिटी वगैरह नहीं होगी आपको। फिर दिन के खाने में आपको रस के हिसाब से बताया, दोष के हिसाब से बताया, और इसके बाद ये बताना है कि क्या क्या खाना चाहिए हमें, नियमित रूप से क्या खा सकते हैं। जैसे कि मूंग की दाल, दालों में सबसे अच्छी दाल है मूंग की दाल। किसी भी बीमारी में आप मूंग की दाल खा सकते हो, बहुत हल्की होती है पचने के लिए और पेट भी साफ़ करती है। और फिर है आंवला बताया आपको। नमक की जगह सेंधा नमक, सेंधा नमक थोड़ा सा खट्टास होती है उसके अंदर, लेकिन अगर आप उसका टेस्ट डेवलप कर लेंगे, या फिर हमारे जो नॉर्मल नमक आते हैं उसमें थोड़ा सा मिला के यूज़ करना कोशिश कीजिए आप उसको। उससे ना तो आपको कोई बीपी हाई होगी, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और खट्टा जो नमक खाने से किसी को एसिडिटी भी होती है, बाल झड़ते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, इस तरह की जितनी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो गर्मी से पैदा होती है, वो नहीं होंगी आपको सेंधा नमक से। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, रात को जौ खा के सोना। जौ का सत्तू, जौ का सत्तू जो है वो बहुत गुणकारी चीज़ है, किसी भी सत्तू से अच्छा। जौ खाने से अगर आपको खाते हो आप सोने से पहले, पेट साफ करेगा, ताकत बढ़ाएगा, पतला करेगा। कितने जन पतला होने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो आप सोचो कि केवल आप रेगुलर नियमित रूप से अगर रात को जौ खाते हो, जौ का सत्तू खाते हो, तो अपने आप पतले हो जाओगे। हाँ, ये मत भूलिएगा कि ये योग जो है
ये एक बहुत बड़ा साधन है किसी भी बीमारी को ठीक करने का, और जो दोनों उद्देश्य जो हमारे हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य व्याधि परिमोक्षः। अभी जो नियमित पालन नहीं कर सकते हैं इन आहारों का, वो योग के साथ थोड़ी सी सहायता लेनी चाहिए उनको। जैसे कि हम ऐसे कितने बोलेंगे कि यहाँ पे आहार का कड़क नियम पालन करते हैं, जो मैंने बोला शायद एक भी नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा एकदम नियम पालन। भूख तो लगी तो बस जो मतलब भूख मन करे तो जो मर्जी सामने खा लेते हैं। इसीलिए ये योग ज़रूरी, जो आसन हम करते हैं, आसन प्राणायाम, ये उसी चीज़ को ठीक करता है हमेशा। जो हम खाते हैं उसका उल्टा सीधा जो खाते हैं उल्टा सीधा, ये योग प्राणायाम से वो ठीक हो जाता है हमेशा। और जो ठीक अगर वो करें तो उनको बहुत अच्छी ताकत मिलती है। इसीलिए हमें इस चीज़ का बैलेंस बना के रखना चाहिए हमेशा। जौ का सत्तू, जौ को पहले भून लेते हैं और फिर उसको पीसते हैं, उसी को बोलते हैं। आटे को एक्चुअली जब भून जाता है पीसने से पहले, खाने के लिए ऐसा है कि आप जौ का वो पानी मिला लीजिए जौ में, उसमें शक्कर या फिर नमक आपकी रुचि के अनुसार आप मिला के ले सकते हैं। पेस्ट शक्कर से जब बताया ना, ये जो वज़न बढ़ने वाली चीज़ है ये बनती है तब जब हमारे पेट में पचन नहीं होता। मेद धातु जो फैट्स बोलते हैं, जब हम कुछ जो खाते हैं हमारे शरीर में वो लग जाता है। फैट्स हमें ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन एक मिनिमम क्वांटिटी के अंदर। जब हम खाते हैं एक्स्ट्रा, पचता नहीं है, तो वो शरीर में पड़ा रहता है टॉक्सिन्स की तरह, एकदम विष की तरह। और वो विष जो है वो शरीर में पड़ा पड़ा मोटापा, किसी को कुछ फुंसियाँ, किसी को बाकी तकलीफ़ें करके पैदा होता है। जिसको डायबिटीज़ है वो शक्कर ना लें, वो नमक ले लें, वो अपनी रुचि का। किसी को कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है कोई किसी भी रिलेटेड? खाने के साथ नहीं, सोने से थोड़ी देर पहले लेना है जस्ट। अगर बेटर होगा, अगर जौ के रात को जो आप ले रहे हो तो उसमें होगा थोड़ा सा घी मिला लें, जिसको घी मतलब ज़्यादा जो फैटी नहीं है वो थोड़ा घी मिला लें, और जो एकदम बहुत ज़्यादा फैट्स हैं जिनके, वो घी ना मिलाएं, वो केवल उसकी गोली बना लें और फाँक लें उसको, और उसके बाद फिर ज़्यादा पानी ना पिए। सुबह देखिएगा नियमित रूप से सबसे आखिरी आहार सत्तू होना चाहिए। दूध अवॉइड, अगर आपको आदत है पीने की तो दूध के साथ थोड़ा मतलब कम से कम दूध में आप पी लीजिए, दूध पहले पी लीजिए और फिर बाद में सत्तू पी लीजिए। दूध पीने के थोड़ी देर बाद आप सत्तू खा के सोचें। कितनी मात्रा में लेना? 1 चम्मच बहुत होती है। तो वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए? नहीं, ज़्यादा लिक्विड मत कीजिएगा। रात को लेते हैं तो पेस्ट गोली टाइप में बना लीजिए, और अगर सुबह आप लेते हो रसायन काल में, जैसे मैंने कहा कि जहाँ आंवला खाना चाहिए तो सुबह तड़के, तो उस समय अगर आप जौ लेते हो तो उसका जौ का सत्तू मतलब पानी मिला के पेस्ट बना के पी लीजिए, वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, योग से पहले नहीं, नाश्ते में ले लीजिए। पहला आहार वो होना चाहिए। पहला आहार यहाँ से जाने के बाद। और किसी को किसी बीमारी आंवले का चूर्ण या त्रिफला नहीं, त्रिफला के अंदर क्या है, बाकी जो 2 औषधें होती हैं आंवले के सिवाय, हरतकी और बीबीतकी, बहेड़ा और हरड़, ये क्या होता है कि त्रिफला बहुत अच्छी औषध होते हुए भी जब आप नियमित सेवन करते हो तो उसमें शरीर में रुक्षता आती है, और अल्टीमेटली लास्ट में फिर से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है आपको। जब आप सालों तक यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि त्रिफला लेने के बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा। ये इसीलिए क्योंकि आदत बन जाती है शरीर को, और शरीर में उसके कारण एक रुक्षता होती है, वो आती है। केवल आंवला या केवल हरड़, जिसको जो ठंडे मिजाज के हैं, जो ठंडी प्रकृति के हैं, उनको हरड़, और जो गर्म में है या फिर नॉर्मल है या फिर सबके लिए आंवला बहुत अच्छा है। आंवला नमक का जो रहता है किसा हुआ, हाँ, ले सकते हैं? वो नहीं, सुबह नमक नहीं, नमक रसायन काल में सेवन के लिए नहीं है। आंवला केवल हो तो बेटर। आंवले का मुरब्बा है वो आप ले सकते हो, आंवले का पाउडर ले सकते हो, ऐसी चीज़ें। नहीं तो उनके लिए आंवले पाउडर बहुत बेस्ट है, केवल आंवले पाउडर वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। हरड़ कैसे लेना? हरड़ भी वैसे ही सुबह सुबह अगर आपको पसंद हो, जैसे हम लोग आंवला लेंगे वैसे ही। उसको चूर्ण लेंगे तो भी चलेगा, चूस के लेंगे तो हाजमा बहुत अच्छा होता है उसका। हाँ, आंवले का हरड़ के साथ ऐसा है कि जैसे जैसे आप संस्कार करोगे, गर्म करके लोगे तो अलग होगा, चबा के लोगे तो अलग होगा, फाँक के लोगे तो अलग होगा। तो अगर आप जैसे कि अगर आप गर्म करके लेते हो उसको, तो
तो होता है उससे पेट साफ। चबा के लेते हो तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे फाँकते हो तो शरीर बहुत अच्छा रहता है सब तरह से। हाँ? इसबगोल की भूसी अच्छी है, बस यही है कि थोड़ी सी आदत हो जाती है हमें उसकी, तो धीरे धीरे उसको छोड़ दें, आदत जैसे शरीर बन जाए तो बढ़िया है। वैसे कोई नुकसान नहीं है इसबगोल, लेकिन आदत जो चीज़ है, किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो खराब है। कोई बीमारी किसी को बीमारी के बारे में किसी को कुछ पूछना हो? डायबिटीज में क्या आहार लेना चाहिए? डायबिटीज़ में से सभी को पता है, शक्कर की चीज़ें जो अवॉइड करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, अगर जैसे मैंने बताया जौ चीज़ें बताई, आप रेगुलर अगर जौ खाते हो, जैसे नियमित हम आटा रोटी बनाते हैं आटे की, उसमें एक आठवां हिस्सा, 8वां भाग, मतलब 8 भाग कर लें, उसका एक भाग, 8वां हिस्सा अगर आप उसमें जौ मिला दें, जौ का आटा, और उसको नियमित सेवन कराएं उसको, तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। और साथ में आप योग तो कर ही रहे हो, डेफिनेटली चने भी अच्छे होते हैं, लेकिन चीज़ें देखिए जो सबसे बेस्ट है ग्रेडिंग में आती है, जौ सबसे 1 नंबर, उसके बाद सारे नीचे। एसिडिटी बहुत होती है जिन लोगों को, हाँ, एसिडिटी बहुत होती है जिन एसिडिटी होती है, सब ये 2 कारण से होती है। एक तो ज़्यादा खाते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, या तला भुना ज़्यादा खाते हैं ऐसी चीज़ों से। जो टाइम पे नहीं खाते हैं टाइम पे खाएं। अब ऐसे जैसे मैंने बताया कि अपने भूख के हिसाब से खाना चाहिए, जब आप इसका नियम पालन करोगे, देखिए अपने टाइम पे भूख लगेगी और प्रॉपर भूख लगेगी, वो भी 2 बार, उससे ठीक हो जाएगा। तला भुना नहीं खाना चाहिए। और एक सबसे बेस्ट, अगर आप आंवला खाते हो रेगुलर, उससे भी होता है, नहीं तो आप सौंफ और मिश्री, उसका अगर आप उबाल के चबा के खाते हो इनको भी, तो भी एसिडिटी कम हो जाती है। उसका काढ़ा, जैसे सौंफ को थोड़ा पीस के पानी में रखिए, 1 कप पानी में उसको रखिए, 1 चम्मच सौंफ, उसको आधा कर दीजिए, उसमें थोड़ी पीस के मिश्री डाल दीजिए और वो पी लीजिए, उससे एसिडिटी कम हो जाती है। रेगुलर आप लेते रहेंगे तो कम हो जाएगा। आंवले में चलेगा, आंवले में आप सौंफ डाल के खा सकते हैं। दिन भर के आहार के बारे में है कि जैसे बताया कि सुबह रसायन आहार, जैसे ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया ब्रेन के लिए, शरीर के लिए, ताकत के लिए बताया रसायन खाना चाहिए। उसके बाद दोपहर का खाना, दोपहर के खाने के अंदर खाने में जो हम रेगुलर खाते हैं, गेहूँ सबसे अच्छा है। इस देश के बारे में जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो खाना चाहिए हमें हमेशा। अभी इस सीज़न में आम सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो आम सभी खाते होंगे, कौन है जो नहीं खा रहा? कुछ प्रॉब्लम? आम खाने से क्या होता है, जो पतले होते हैं उनका शरीर बढ़ता है, और जिनका हाजमा खराब होता है वो और ख़राब हो जाता है। हम आम बोलते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में आम विष तैयार होना। आम मतलब होता है जो शरीर में पचन नहीं होने के बाद जो चीज़ बच जाती है, अपचन मतलब आधी पकी हुई चीज़, कच्ची पक्की टाइप में जो चीज़ें हैं उसको आम बोलते हैं। और ये जो बाहर आम है ये उसी का प्रतिनिधि है। अगर आपका पचन ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा रेगुलर, अगर आप आम खाते हो तो फुंसियाँ होंगी, आप देखोगे ज़्यादा हैवीनेस लगेगी, सूजन आती है, इस तरह की चीज़ें धीरे 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 बढ़ती जाती हैं आम खाने से। लेकिन जिसका हाजमा ठीक है, जो पेट साफ जिनका रेगुलर होता है, अगर वो लें तो उनके लिए शरीर ताकत देता है वो शरीर में। तो ये आम है। सीजनल फ्रूट के अंदर भी थोड़ा सा वेरिएशन, लेकिन बाकी के सीज़न के फ्रूट आप खा सकते हो। और बाकी जैसे बताया था मूंग, दालों में केवल मूंग, गेहूँ बहुत अच्छा है। चावल के अंदर जो हम खाते हैं बासमती अवॉइड करना चाहिए। बासमती सबसे अच्छी बात बोलते हुए भी बासमती रेगुलर खाओगे तो जोड़ों के दर्द, बुढ़ापा जल्दी आना और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें होती हैं हमेशा। बासमती छोड़ के जो साउथ में खाते हैं बॉयल्ड राइस टाइप में, जो हम कभी नहीं सोच सकते कि ऐसी चीज़ खाने हैं, मोटे चावल और लाल वाले जो चावल आते हैं, ये चीज़ हम कभी सोचते नहीं क्या यार ये किसके लिए खाने के लिए है। लेकिन केवल यही खाने से आपका पचन ठीक रहता है। कब इसको कि हम खाते नहीं हैं, तो आप बासमती छोड़ के जो भी आप खाएं बेटर ही होगा। चावल को किस रूप में खाना चाहिए? कहीं बोलते उबाल के खाओ, कोई कहता है कुकर में बनाना चाहिए। नहीं, कुकर में नहीं। कुकर में बनाने से क्या होता है, उसका जो अंदर का माड़ होता है वो अंदर जो एब्जॉर्ब होता है उससे हैवी हो जाता है डाइजेशन के लिए, उससे एसिडिटी बढ़ती है, तो वो नहीं होना चाहिए।
हमेशा उबाल के जो माड़ है उसको बाहर निकाल के ही खाना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका वही है। और गरम-गरम, ठंडा होके नहीं। आहार गरम ही खाना चाहिए, ठंडे आहार की कल्पना नहीं है हमारे में। माड़ को बोलते हैं दाल में डाल देना चाहिए, यूज कर लेना। आप माड़ को कैसे भी पी सकते हो। माड़ निकालने के बाद अगर आप रेगुलर पीते हो उसे, तो उससे भी पेट साफ रहता है, बहुत अग्नि बहुत अच्छी होती है। लेकिन दोनों अलग-अलग, चावल मिला के खा लो ऐसा नहीं। मतलब कुकर में उसको पचाना नहीं है, माड़ अलग कर लो और माड़ को फिर आप ऐसे पी लो, तो अच्छा है बहुत। कमजोर बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ, जो दुबले हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। कैसे नमक डाल के? या ऐसे? जैसा भी आपको स्वाद लगे इसमें माड़ में आप कर सकते हो उसको। नमक में ज़्यादा नमक यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको सूजन की आपने बोला, सुबह उठती हूँ तो सब चेहरा सिर जाता है, हाथों में ऐसी सूजन आ जाती है, मोटे-मोटे हो जाते हैं। क्या होता है इसके अंदर, आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, कुछ पेशाब में जलन वगैरह। यूरिन की प्रॉब्लम होने से या फिर शरीर में क्या होता है कि कफ बढ़ता है बहुत ज़्यादा। जब रात को सोते हैं पंखे के नीचे डायरेक्ट, पानी पी के ज़्यादा सो जाते हैं रात को, तो शरीर में सूजन आ जाती है खासकर। तो ये जो किडनी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कभी-कभी किडनी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, इसको देखना चाहिए। इसके लिए आप नियमित रूप से पानी थोड़ा ज़्यादा पिएँ। उंगलियों में दर्द होने लग जाते हैं, ऐसे सूजन ज़्यादा फिर ये आपको ठंड के कारण होती है। पंखे के नीचे डायरेक्ट सोने के कारण या पानी पी के डायरेक्ट जब सोते हो, तो ये जोड़ों में दर्द और सूजन वगैरह होती है। तो ये थोड़ा अवॉइड कीजिए, पंखे के नीचे डायरेक्ट मत सोइए, थोड़ा बगल में, और पानी मत पीजिए रात को सोते समय। आखिरी आहार पानी मत लीजिएगा रात का। डॉक्टर साहब आँखों पे सूजन जैसी रहती है, सोते उठते हैं। उसका भी यही रीज़न है, मतलब पानी है, पंखा है, या फिर कोई पानी वगैरह कम लेते हैं। अभी